गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संजय देसाई और ज्ञानदीप एकेडमी 87 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और कक्षा 8वीं का 7वां लेसन जो है उसे हम लोग आज देखने वाले हैं, हिंदी का। उस लेसन का नाम है, उस पाठ का नाम है मेरे रजा साहब। ठीक है, और इसे लिखने वाली लेखिका जो है उनका नाम है सुजाता बजाज जी। ठीक है, पेज नंबर है 16 पर आ जाइए। यहाँ पर ये जो सुजाता बजाज जी हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा उनका परिचय कर लेते हैं। इनका जन्म जो है वो 1958 जयपुर जो राजस्थान में है वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। और ये एक प्रसिद्ध चित्रकार रही है और मूल रूप से इनकी पहचान जो है वो एक चित्रकार के रूप में पहचान है। ठीक है, और आजकल आप पेरिस में रहती है, मतलब पेरिस जो है जो फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर ये जो बजाज जी जो है वहाँ पर स्थित है। और आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन मतलब निर्माण किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी है। तो इस प्रकार से इनके उस चित्रों में ये जो कलाकार है कौन, सुजाता बजाज जी, इनके कलाओं में एक बहुत ही ऐसे वैविध्यपूर्ण बातें जो है वो हमें दिखाई देती है। जैसे कि ऐतिहासिक कुछ घटनाएं जो है उनके चित्र जो है उन्होंने लिखे। प्राचीन भारतीय जो संस्कृति है उससे संबंधित चित्रों को इन्होंने परिष्कृत किया है, निर्माण किया है। और ऐसे समय में यहाँ पर ये जो एक यहाँ पर ये जो पाठ किया है, प्रस्तुत किया है, लिखा है, इस पाठ में एक प्रसिद्ध चित्रकार जो है सैयद हैदर रजा साहब जो है उनके बारे में यहाँ पर लेखिका ने कुछ बातें बताई है संस्मरण रूप में। मतलब संस्मरण जो उनकी यादें हैं उन यादों को संजोए हुए कुछ बातें जो है उनके बारे में उनकी जब मुलाकात होती है और गुरु अपना उन्हें मानते हैं और बहुत ही कुछ ऐसी बातें जो इन्होंने इनसे सीखी है उसके बारे में यहाँ पर कुछ बातें जो है हम लोग देखने वाले हैं। चलो तो शुरुआत कर देते हैं हम लोग इस पाठ की। देखिए, 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। क्या, रजा साहब जो है हैदर, ये जो सैयद हैदर रजा जो है वो अभी नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटेल पर यादों की एक कतार सी लग गई। और इस प्रकार से जो है कि 23 जुलाई के समय, उस दिन सुबह सुबह के समय इस प्रकार से समाचार मिला कि भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार जो है रजा साहब जी वो अभी नहीं रहे, मतलब उनकी देहांत हो गई है, देहांत हो चुकी है। और ऐसी अवस्था में ये जो सुजाता बजाज जी जो है वो बड़े परेशान हो जाते हैं या फिर उन्हें बड़ा दुख होता है। और ऐसे में उनके मानस पटेल पर उनके बारे में जो कुछ इन्होंने उनके साथ जो समय बिताया है, उनके साथ जो मुलाकात हुई है, इनसे जो कुछ बातें इन्होंने सीखी है वो सारी यादें जो है उनके मानस पटेल पर आ जाती है। और पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। अभी देखिए, जब लेखिका जो है सुजाता बजाज जी, जब वो गणपति प्रदर्शन के लिए वहाँ पर, मतलब उन्होंने जो चित्र निकाले उन चित्रों की प्रदर्शनी जो है गणपतियों के चित्रों की जो प्रदर्शनी है उसके लिए, और उन्होंने यही सोचा कि शायद क्योंकि यहाँ पर ये जो हैदर साहब जो है ये जो रजा साहब जो है वो क्या है, बीमार है। और ऐसी अवस्था में इन्हें फिर भी ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो रजा साहब जो है वो शायद व्हील चेयर पर बैठकर अपनी उस प्रदर्शन के उद्घाटन पर आ जाए, इस प्रकार की कामना या फिर इच्छा इनके मन में होती है। और ऐसी अवस्था में एक
सॉरी लेखिका बता रही है कि कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए हैं। क्या उस रात जो है रजा साहब जो है वो सपने में आए और मुझे उठाया। हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी। और क्योंकि ये इनका शो था, प्रदर्शनी थी, किस किस प्रकार के चित्रों की प्रदर्शनी है, और इन्होंने इस प्रकार से मुझे शुभकामनाएं दी। सुजाता, एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। और इसके बाद तो रुकना मुश्किल था, मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे देखिए, और इस प्रकार से उन्हें सपने में ये जो रजा साहब जो है वो उनके सपने में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं ज़्यादा दिन रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जल्दी से जाने वाला हूँ। और ऐसी अवस्था में उन्होंने मुझे शुभकामनाएं भी दी और उन्होंने ये बताया कि मुझे मिलने के लिए तुम क्या करो, आ जाओ, बराबर। और इसलिए उनको रुकना मुश्किल था। और हम लोग बोलते हैं ना कि मराठी में हम कहते हैं मनी वसे ते स्वप्नी दिसे। इस प्रकार की कहावत है मराठी में, क्या मनी वसे ते स्वप्नी दिसे, मतलब इनके मन में इस प्रकार की बातें वास्तविक रूप से चल रही थी। हाँ, कि रजा साहब आ जाए, रजा साहब के बारे में ये सोचती रहती कि उसी रात उन्हें वो रजा साहब जो सपने में आते हैं और इस प्रकार की बातें उनसे वो करते हैं। और तुरंत वो जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं सुजाता जी। और वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी और अलविदा कहकर लेखिका जो है वो लौट आई है, बराबर ना। और इस प्रकार से उन्हें अस्पताल में मिलने के लिए सुजाता ये जो लेखिका है सुजाता बजाज जी, वो वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। और उन्हें मिलकर वो वापस आ जाते हैं। हाँ, वो बता रहे हैं कि केवल उनकी सांस चल रही थी और इस प्रकार से उन्होंने केवल अलविदा इस प्रकार से कहकर वो लौट आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। देखिए, रजा साहब मतलब ये मुस्लिम है। कौन है ये? मुस्लिम व्यक्ति है। मुस्लिम एक अच्छे चित्रकार है प्रसिद्ध भारत के। और ऐसे समय में वो रजा साहब जो है वो धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू थे। मतलब वो मुस्लिम तो है लेकिन उसके साथ साथ वो हिंदू उतने ही है और ईसाई भी उतने ही है। मतलब वो समधर्म भाव जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की भावना जो है, इस प्रकार का विश्वास और श्रद्धा जो है वो इनके अंदर देखने के लिए हमें मिलती है। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति है। मतलब किसके स्टूडियो में? रजा साहब के स्टूडियो में गणपति की मूर्ति है। दूसरी बात है क्रॉस है। क्रॉस मतलब ईसाई लोग जो है उनका जो प्रतीक है क्रॉस, वो क्रॉस है जिस क्रॉस के ऊपर भगवान ईसा मसीह को क्या किया जाता है, मारा जाता है, वो वाला क्रॉस। बाइबल जो है वो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ जो है उसे उसका नाम है बाइबल। उसके बाद गीता हिंदुओं का धर्म ग्रंथ। उसके बाद कुरान जो है मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ। उनकी माँ का एक फ़ोटो था। देखिए ये सारी बातें जो उनके स्टूडियो में रखी हुई है। वहाँ पर गणपति की मूर्ति है, क्रॉस है, बाइबल है, गीता है, कुरान है और उनके माँ की एक फ़ोटो है। गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं और इस प्रकार से गांधी जी की जो आत्मकथा है वो भी वहाँ पर रखी हुई है। उनका नाम है मेरे सत्य के प्रयोग। क्या? मेरे सत्य के प्रयोग। अभी ये जो मेरे सत्य के प्रयोग है वो मैं जब TY BA में पढ़ता था उस वक्त मुझे मेरे कॉलेज से एक गिफ्ट की तरह वो मुझे मिला था। जब मुझे एक बख्शीश मिला था, पुरस्कार मिला था, उस वक्त उसके साथ ये जो किताब है वो भी मुझे मिली थी। वो मुझे आज भी याद है और रखी हुई है। और उसे मैंने पढ़ा और उससे बहुत कुछ सीखने के लिए हमें मिलता है। और इस प्रकार से गांधी जी की आत्मकथा है वो वहाँ पर रखी हुई है। और भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं जो है वो भी वहाँ पर है। सब एक साथ रखा था, रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे। मतलब भगवान ये जो गणेश है, गणपति जो है उनकी पूजा भी वो करते थे। और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे और इस प्रकार से वो सुबह मतलब इतवार के दिन चर्च में भी जाया करते थे। और एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अभी ये जो जहांगीर आर्ट गैलरी है वो कहाँ पर है? बम्बई में स्थित है, बराबर ना। बम्बई में वो स्थित है। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए कि जहांगीर ये जो आर्ट गैलरी है वो किसने बनवाई, जो जहांगीर है वो कौन है,
और इन्होंने किस प्रकार से फंड दिया था, क्यों दिया था, वो सारी बातें वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हाँ, बहुत ही फेमस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है वहाँ पर। बहुत ही ऐसे मतलब आर्ट गैलरी है ना वो, और इस प्रकार से वहाँ पर बहुत ही अलग अलग प्रकार के बहुत ही अच्छे जो पेंटिंग वगैरह जो है, हाँ, वो वहाँ पर रखी हुई है। और वहाँ बहुत ही बड़ी वो प्रदर्शनी है। ठीक है, तो आप लोग इसकी जानकारी इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, तो किसी ने कहा, अरे यह तो एस एच रजा है, मतलब रजा साहब है। मैं एकदम सावधान हो गई, मतलब लेखिका जो है वो एकदम सावधान हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका नाम भी था। ठीक है, और मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। और इस प्रकार से वहाँ पर रजा साहब आते हैं और तुरंत लेखिका जो है उन्हें मिलने के लिए वहाँ पर जाती है। और अभी ये मानस पटल पर उनकी यादें जो है, उस यादों को यहाँ पर वो व्यक्त कर रही है, बराबर ना। जो कुछ बातें जो है उनके जीवन में उनसे संबंधित है, वो सारी बातें यहाँ पर लेखिका जो है वो हमें बता रही है। चलो, तो वो मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। और वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। और अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। तो मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हो। इस प्रकार से देखिए, बड़े लोगों के पास या फिर सदैव बिजी कुछ लोग रहते हैं, उनके पास समय नहीं होता, क्योंकि समय जो है इनके लिए बहुत ही कीमती होता है। वैसे हमारे लिए भी कीमती होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कितना करना है, कैसे करना होता है, ये हमारे ऊपर होता है। और इसी प्रकार से ये जो महान व्यक्ति है, ठीक है, तो इनसे इनकी मुलाकात होती है और वो इंटरव्यू देते हैं। मतलब कोई भी किसी का इंटरव्यू नहीं दे सकता। और इस प्रकार से मैंने पहले किसी वीडियो में कहा है, शायद आपके ही 8वीं कक्षा के एक लेसन के अंदर इस प्रकार से साक्षात्कार जो है वो हुआ था, उसके बारे में बताया था। तो छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति का जो इंटरव्यू है वो इस प्रकार से ले सकता है। इंटरव्यू के जो प्रकार है वो भी मैंने बताया आप लोगों को, बराबर ना। नहीं तो आप बोलेंगे सर हम नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो अलग प्रकार का इंटरव्यू या फिर साक्षात्कार होता है, ये बात भी ध्यान में रखना है। चलो, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम देखते हैं। किसे कहा? लेखिका को कहा। और सुजाता बजाज जो है वो बिल्कुल, अभी मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है, बराबर ना। तो इन्होंने बताया कि मेरा काम यहाँ नहीं है, मेरा सारा जो काम है वो कहाँ पर है, पूना में है। और उन्हें बताया तो वे बोले ठीक है चलो पुणे। तो पुणे आने के लिए वो तैयार हो गए। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना है। उन्होंने क्या कहा, आपको कहाँ आना है? पेरिस आना है। और मैंने आपको पहले बताया पेरिस कहाँ है, ये फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी है क्या, पेरिस। और इस प्रकार से आपको फ्रांस आना पड़ेगा और आपका भविष्य क्या है, बहुत ही उज्जवल है। इस प्रकार से उन्होंने उनका काम देखने के बाद, मतलब लेखिका सुजाता जी जो है, इनका काम देखने के बाद इन्हें लगा कि क्या है, आपका काम जो है, सॉरी, आपका जो भविष्य है वो क्या है, अच्छा है, उज्जवल है। क्योंकि उनका काम देखने के बाद इनको विश्वास हो गया। क्योंकि कलाकार जो होता है उनको पता है कि कला के बारे में, बराबर, उसकी बारीकियाँ जो होती है, हाँ, बारीकियों के बारे में, छोटी छोटी बातें जो होती है वो उनको पता चल जाती है एक कलाकार को, बराबर ना। अभी आगे देखते हैं हम लोग। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी और बड़ी तन्मयता। और देखिए, मतलब वही बताया ना मैं, बड़ी छोटी छोटी बातें जो है वो बातें इनके लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि उस कला में छोटी छोटी बारीकी जो होती है वो ढूंढ लेते हैं, या फिर कलाकार जो है वो कितना मतलब कलाकारी में माहिर है, हाँ, वो एक कलाकार देखने के बाद ही पता चलता है ना। कोई आम व्यक्ति, मेरे जैसा या फिर तुम्हारे जैसा कोई जो आम व्यक्ति है, जो जो उस चित्रकारी के बारे में न जानता हो, ठीक है, तो उसको पता नहीं चलेगा क्या, उनको इसके बारे में उतना पता नहीं चलेगा, बराबर ना। और आगे देखिए, छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता
और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। मतलब पेंटिंग जो है वो बिकने के बाद अपना सामान जो है वो पैक तो करना ही था। और ऐसी अवस्था में उनकी रुचि यहाँ पर भी हमें दिखाई देती है। रुचि जो है वो भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। और कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते। मतलब खुद का काम जो है, इस प्रकार से पैकिंग का जो काम है वो खुद किया करते थे। हाँ, किसी दूसरे को वो करने के लिए मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वो पैकिंग करते थे। हाँ, करीने से मतलब बिल्कुल क्रम के साथ वो पैकिंग करते थे, या फिर व्यवस्थित ढंग से वो क्या करते थे, पैकिंग करते थे। हाँ, यही करीने का अर्थ होता है। हाँ, करीने से मतलब क्या, क्रम के अनुसार या फिर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से वो पैकिंग जो है वो क्या करते थे। कहते थे कि लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। और इसलिए वो मजाक करते थे कि जिस प्रकार से लड़की ससुराल जब जाती है उस वक्त उसे संभाल कर सभी सारी चीज़ें जो है उसे देनी पड़ती है या फिर रखनी पड़ती है। इस प्रकार से वो बता रहे कि इसी प्रकार से जो पैकिंग जो है वो करना पड़ता है या फिर हो रहा है कि जैसे जिस प्रकार से लड़की ससुराल जाती है उस वक्त हम सारी बातें जो है उनकी ओर ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार से ये जो है पैकिंग जो है वो सावधानी से करने की आवश्यकता होती है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर एक शब्द जो है, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। और इस प्रकार से किसी को पत्र लिख रहे वो तो उस वक्त क्या करते थे, एक एक शब्द जो है, एक एक पंक्ति जो है बिल्कुल नाप तोल कर, हाँ, सोच समझ कर, और बिल्कुल एक एक शब्द के बारे में सोच समझ कर वो क्या करते थे, लिखा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेरे राजा साहब ये जो लेसन है इसका पहला वीडियो जो है यहाँ पर मैं पूरा करता हूँ। ठीक है, और अगला वीडियो जो है इसे भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और मैं यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद।